गांव की मिट्टी की महक। गांव की मिट्टी की महक हर किसी के मन को छू जाती है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां प्रकृति और मानवीय रिश्तों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। ये कहानी गांव के एक युवक रामू और उसके संघर्ष को दर्शाती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करता है। रामू का परिवार। रामू गांव के एक गरीब किसान परिवार से था। उसके पिता हरि सिंह खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गीता देवी घर का काम संभालती थीं। रामू के 2 छोटे भाई बहन भी थे जो स्कूल जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उनके बीच प्यार और एकता कम नहीं थी। रामू बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की स्थिति सुधारे। लेकिन गांव में पढ़ाई के लिए सुविधाएं कम थीं। स्कूल दूर था और शिक्षक भी नियमित नहीं आते थे। सपनों की राह। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करें। रामू ने मोहन सिंह से प्रेरणा ली और भी मेहनत करने लगा। रामू ने 10वीं की परीक्षा में गांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता से पूरा गांव खुश हुआ, लेकिन उसके सामने अगली चुनौती थी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना। शहर जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, जो उसके परिवार के पास नहीं थी। संघर्ष और साहस। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के सरपंच ने उसकी मदद की और उसे शहर जाने के लिए कुछ पैसे दिए। रामू ने शहर जाकर एक छोटे से होटल में काम करना शुरू किया और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। शहर में रामू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों के ताने सुनने पड़े और कई बार उसका मन टूटने लगा, लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उसने कड़ी मेहनत की और कॉलेज में दाखिला लिया। सफलता की ऊंचाइयां। रामू ने कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसने अपने परिवार की स्थिति सुधारी और गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि अन्य बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। रामू की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरणा दी। उन्होंने समझा कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। रामू ने गांव की मिट्टी की महक को कभी नहीं भुलाया और हमेशा अपने गांव को याद किया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव की मिट्टी की महक हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा और मेहनत के बल पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सपनों की उड़ान। हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। ये कहानी एक युवा लड़की की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करती है और समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर अपनी पहचान बनाती है। अन्नू का परिवार। अन्नू एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता राम सिंह एक किसान थे और माँ सीता देवी घर का काम संभालती थीं। अन्नू के 2 भाई थे जो स्कूल जाते थे। अन्नू भी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अन्नू का सपना था कि वो एक दिन टीचर बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसके परिवार वालों को लगता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि लड़कियों का काम घर संभालना और शादी करना होता है। सपनों की राह। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई। उसका नाम था मीना शर्मा। मीना शर्मा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। अन्नू ने मीना शर्मा से प्रेरणा ली और उनसे बात करके अपने सपनों के बारे में बताया। मीना शर्मा ने अन्नू के परिवार वालों से बात की और उन्हें समझाया कि लड़कियों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों की। उन्होंने अन्नू को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। अन्नू के पिता ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। संघर्ष और साहस। अन्नू ने 10वीं की परीक्षा में गांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता से पूरा गांव खुश हुआ, लेकिन उसके सामने अगली चुनौती थी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना। शहर जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, जो उसके परिवार के पास नहीं थी। अन्नू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के सरपंच ने उसकी मदद की और उसे शहर जाने के लिए कुछ पैसे दिए। अन्नू ने शहर जाकर एक छोटे से होटल में काम करना शुरू किया और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। सफलता की ऊंचाइयां। अन्नू ने कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसने अपने परिवार की स्थिति सुधारी और गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि अन्य बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। अन्नू की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरणा दी। उन्होंने समझा कि लड़कियों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों की। अन्नू ने गांव की मिट्टी की महक को कभी नहीं भुलाया और हमेशा अपने गांव को याद किया।
अन्नू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। लड़कियों की पढ़ाई और उनके सपनों को पूरा करने के लिए समाज की सोच को बदलना जरूरी है। यह कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि शिक्षा और मेहनत के बल पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।